छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और हर दिन हमें अलग अलग जिलों से सिर्फ एक ही तरह की खबरें सुनने को मिलते हैं। कभी शिक्षक हड़ताल पर हैं तो कभी एसआई अभ्यर्थी का प्रदर्शन। इसी बीच जगदलपुर शहर से हमें एक नई हड़ताल की खबर सुनने को मिली है, जहां डीएड के अभ्यर्थियों ने आज कलेक्ट्रेट तक अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला। आइए जानते हैं क्यों उन्हें सड़क पर आकर अपना मोर्चा निकालना पड़ा, क्या है पूरा मुद्दा और क्या है इस पर सरकार का फैसला। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांश सिंह है। आप बस से टॉकीज देख रहे हैं। जगदलपुर शहर में आज डीएड के अभ्यर्थियों ने कलेक्टोरेट तक मोर्चा निकालते हुए सरकार से अपनी मांग रखी। उनका कहना है कि जब हाईकोर्ट से नियुक्ति के आदेश आ चुके हैं तो सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है। अभ्यर्थियों का स्पष्ट संदेश है कि सरकार को उनकी नियुक्ति तुरंत करनी चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। दरअसल पिछले सरकार के समय डीएड में नियुक्तियों के लिए बीएड और डीएड दोनों को योग्य माना गया था। इस मामले में डीएड के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उनकी जीत हुई है। आइए देखते हैं अभ्यर्थियों ने क्या कहा है। 1 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जो पिछला सरकार था वो एक शिक्षक भर्ती निकलाया था 2023 में, जिसमें प्राइमरी शिक्षक में पीआरटी में केवल और केवल डीएड को लेना था, लेकिन सरकार जो है डीएड और बीएड को दोनों को ले गई। इसके विरुद्ध हम लोग एग्जाम होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम लोग केस जो है फाइल कर दिए थे। उस फाइल का रिजल्ट जो है 2 अप्रैल को हाई कोर्ट ने सुना दिया, जो कि डीएड के पक्ष में आया। और इसके बाद भी सरकार का जो अड़ियल रवैया था वो जारी रहा और उन्होंने जो है अपना एसएलपी जो लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़े। 1 साल से लड़ते आ रहे हैं और वहाँ पे भी हम लोग को 28 अगस्त 2024 को नियुक्ति मिल चुका है। आदेश में जो न्याय है हमको मिल चुका है। हम केवल सरकार से इतना ही चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम डीएड अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति प्रदान करें। साथ ही 1 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं और कितना प्रताड़ित होंगे, हम यही चाहते हैं। जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सबके सामने हजारों डीएड अभ्यर्थियों के सामने ये कहा था साफ साफ शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसको हम पालन करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं। इतना क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? दोनों जगह से हमारा आदेश आ चुका है, तो केवल और केवल हमको नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है? शासन और प्रशासन जो है हमको ऐसा प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? हम कब तक का शोषण होते जाएंगे? इसलिए हम चाहते हैं, छत्तीसगढ़ शासन से यह निवेदन है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि हम डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करें। मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं कोंडागांव जिलों से हूँ और डीएड अभ्यर्थी हैं साथ में। मेरा नाम मानकी साहू है, मैं सुकमा से हूँ। हम सभी डीएड अभ्यर्थी हैं। कोर्ट में केस चल रहा था, हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से दोनों से जीत चुके हैं। कोर्ट ने स्पष्ट आर्डर दिया है कि डीएड को नियुक्ति दो, और बीएड वाले को जो नियुक्ति मिल चुका है उसमें उसके नियुक्ति पत्र में भी लिखा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, और उन लोग सशर्त नियुक्ति को ज्वाइन किया है। तो अब जब आदेश आ चुका है तो उनको मानना चाहिए और डीएड वालों को नियुक्ति देना चाहिए। हम सब गरीब घर के बच्चे हैं, हम लोग बेरोजगार रहते हुए भी अपना पैसा किसी से उधारी मांग के पैसा लगा के हम लोग साल भर से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लड़ाई लड़े हैं और अंत में हम लोग को जीत मिला है। और जब हम लोग जीत चुके हैं तो शायद सरकार हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं देता है, जबकि वो बोला भी था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है हम पालन करेंगे। अब आर्डर आ चुका है तो हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति चाहिए। मेरा नाम ऋतुराज साहू है, मैं बस्तर जिले से हूँ। आज का जो रैली है वो क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो डीएड का निर्णय आया है, डीएड बीएड में बीएड का क्या है, नियुक्ति सशर्त ज्वाइन किए हैं कि हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसके अधीन रहेगा करके। उसके बाद अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो डीएड को जल्द से जल्द न्याय मिले, ये चाहते हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। डीएड के अभ्यर्थियों की बस यही मांग है कि उनकी नियुक्तियों में और देरी न की जाए और जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति दी जाए। यह स्पष्ट है कि अब सभी की नजरें इस समस्या के समाधान पर हैं और उम्मीद है कि जल्द ही यह मुद्दा समाप्त होगा।